जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक और बंगाली मंत्र का चमत्कारी प्रयोग बताने आया हूँ। इसके लिए आपको लगेगा गाय का गोबर, एक कांसे का लोटा लगेगा, कांसा धातु का लोटा। आपको लगेगा हल्दी, कुंकू, अक्षित, जंगली गेंदे के फूल लगेंगे, धुरवा लगेंगी, और ये जो एक वनस्पति है, इस वनस्पति के आपको 6 पत्ते लगेंगे। अब इसका प्रयोग मैं आपको कर कर दिखाता हूँ कि किस तरह इसका प्रयोग करना है। ये मैंने थोड़े से अक्षित लिया हूँ। पहले इस साइड थोड़ा अक्षित डालोगे, फिर इस साइड थोड़ा अक्षित डालोगे, फिर इधर डालोगे और फिर इधर डालोगे, इस तरह। अब आपको बीच में 3 जगह हल्दी डालना है, इस तरह। अब आपको ये जो लोटा है इसमें पानी भरना है और मंत्र से अभिमंत्रित करना है। वो मैं आपको अभी बता दूं। वो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। ये आपने लोटे में पानी भरा, अब आपको अगरबत्ती लेना है और मंत्र से इसे अभिमंत्रित करना है। मैं अभिमंत्रित कर रहा हूँ अब इस पानी को। टोली टोली समझना, टोली कर नीला समझना, हाँ हे देवता समझ दर्शयति दर्शयति स्वाहा। ओम नमो नमः चतुर्वत्मनः हे देवता काले से पदार्थ घाटी इसमें 3 अलग अलग मंत्र का उच्चारण करना होता है। अब ये जो पत्ता है इसे मुझे पहले से मैंने इसे अभिमंत्रित करके रखा है, तो इसका मैं बता दूंगा। इसको इस तरह पानी में डालना है। सभी पत्तों को एक एक करके आपको पानी में डालना है। और याद रहे आपको एक ही हाथ से पत्ते तोड़ना है। 2 हाथ आप यूज़ नहीं कर सकोगे इसे तोड़ने के लिए। अब तोड़ने के बाद में आपको इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, थोड़े सफ़ेद कच्चे चावल और थोड़ा कुंकू। अब ये जो दुर्वा मैंने लिया इसको मैं पानी में डुबाऊंगा और इस पानी के इस पे मैं 5 छींटे मारूंगा। 1 2 3 4 और ये 5। ध्यान से देखिए, इतने विस्तार में आपको कोई नहीं बताएगा। अगरबत्ती आप घुमा दोगे 5 बार,
अब मैं इसे इस पे इस तरह गाड़ दूंगा। अब मैं आपको इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद में मैं अभी इसको सवाल पूछूंगा कि सामने में 3 फूल रखे हैं तो चिपक जाओ, अगर 4 फूल रखे हैं तो उठ जाओ। ये देखो इतना टाइट हो चुका है कि ये निकल नहीं रहा। ये इतना टाइट है कि निकल नहीं रहेगा। अब ये देखो मैं 3 बार मैं पूछूंगा, मेरा सवाल पूरा हो चुका है, चलो निकल जाओ। तो ये देखो ये इस तरह काम करता है। अगर आप कोई भी सवाल पूछो, इसका उपयोग किया जाता था पुराने टाइम में जब हमें आशंका हो कि हमारे सामने कोई चोर है। जैसे मान लीजिए हमें हमारे घर में या किसी के घर में चोरी हुई है और हमें डाउट है कि कोई 3-4 लोग हैं, उन्हीं में से किसी ने चोरी किया होगा। तब इस तरह इसकी विधि की जाती थी। बारी बारी से तीनों के नाम लिए जाते थे और तीनों के नाम लेने के बाद में लोटे को उठाया जाता था। जिसके नाम पे लोटा फंस जाता है वही चोर होता है। इसकी आप परीक्षा कर सकते हो। आप अपने जीवन के कोई भी सवाल इससे आप पूछ सकते हो। कोई भी सवाल आपके जीवन के इससे पूछ सकते हो। अब जैसे मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत में कोरोना खत्म हो गया है या नहीं हुआ। अगर कोरोना खत्म हो गया है तो चिपक जाए, नहीं हुआ है तो उठ जाए। अब ये देखिए भारत में कोरोना खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इतनी ताकत लगाने के बाद में भी ये उठ नहीं रहा है। अब मैं इनको बोलूँगा मेरा सवाल पूछना हो गया है, आप उठ जाए। तो ये देखिए, तो ये इस तरह प्रयोग में लाया जाता है। ये बंगाली मंत्र है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। हर सवाल का आपको सटीक जवाब मिलेगा। जो आपका जवाब होगा उस जवाब पे चिपक जाएगा ये। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूँ कि मेरे घर पर शादी का रिश्ता लेकर आज कोई लड़की वाले आने वाले हैं या नहीं। अगर आज कोई लड़की वाले आने वाले हैं तो चिपक जाए, नहीं आने वाले हैं तो उठ जाए। ऐसा 3 दिशा में 3 पानी फेंकना है। जिस दिशा में आप बैठे उस दिशा में पानी की बूंद ना डालें। और ये देखिए इतना खींचने के बाद में भी ये नहीं निकल रहा है। अब इनको मैं बोलूँगा मेरा प्रश्न पूछना हो गया है, आप उठ जाए। तो ये देखिए उड़ गए। तो इस तरह ये बंगाली प्रयोग है। आशा करता हूँ आप इसका प्रयोग करेंगे और बहुत से अनसुलझे पहेलियों का पता लगाओगे। चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। तो आपने देखा किस तरह यह प्रयोग काम करता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आज हमारे घर में कोई लड़की वाले रिश्ता लेकर आने वाले हैं या नहीं। तो आज मेरे भतीजे के लिए रिश्ता लेकर कुछ लड़की वाले आने वाले हैं। तो यह बात उसने बिल्कुल सही बताई और आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह आप आपके जीवन की कोई भी प्रश्न इससे पूछोगे तो ये आपको एकदम सटीक बताएगा। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपको आनंद भी आ रहा होगा बंगाली मंत्र सीखने में, बंगाली मंत्रों के बारे में जानने में आपको आनंद आ रहा होगा। बड़े उत्साह के साथ आप बंगाली विद्याओं को ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। पर याद रखिए साधकों, बंगाली विद्या बड़ी ख़तरनाक है और इससे आप कभी किसी का बुरा ना करें। बस मैं यही चाहता हूँ और इसी एक आश के साथ मैं आप लोगों के सामने इतना पूरी तरह खुली तरीके से इस विद्या को प्रकाशित कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरा विश्वास आप लोग नहीं तोड़ेंगे, यही आशा रखता हूँ। ये जो प्रयोग मैंने बताया है ये आप भी कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा नीचे। मंत्र आपको आज रात में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपने ले लेना। क्योंकि अभी मंत्र टाइपिंग करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा और मैं थोड़ा अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। आने के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल दूँगा। भरोसा रखें, आपको इसका मंत्र मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको इसके कुछ नियम बता दूँ।
लोटा आपको कांसे का होना चाहिए। अगर कांसे का लोटा रहेगा तो आपका सटीक और सही प्रयोग होगा और सारी भविष्यवाणी ये सही से बताएगा। दूसरे धातु पे ये मंत्र काम नहीं करता है। याद रखें, मंत्र में भी जो कासा धातु का ही उल्लेख है और यह बहुत प्राचीन विद्या, बहुत ही प्राचीन विद्या है। तो इसका आप अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे। कोई भी क्रिया करके किसी का भी नाम आप जाहिर नहीं करोगे, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक होता है। किसने जादू किया है नहीं किया है उसका आप नाम किसी को खुला ना बताए, क्योंकि लोग बदले के भावना में आके मारपीट करते हैं। ये बहुत हिंसक हो सकता है। तो ये केवल इस विधि का ज़्यादातर उपयोग चोर का पता लगाने में किया जाता था। और यह विद्या मैंने जब मैं उधर आसाम में था तब वहाँ पे एक बुजुर्ग माता जी थी जिनकी उम्र लगभग मेरे ख्याल से 90-95 साल की, 90 के ऊपर ही थी उम्र। दांत एक भी नहीं था उनके मुंह में और वो ये प्रयोग किया करते थे। तो मैं मेरे गुरुजी के साथ उनके यहाँ गया था, क्योंकि वो मेरे गुरुजी के रिश्तेदार थे, वो जो बुजुर्ग माता जी जो थी। तो एक दिन उनके यहाँ कुछ लोग आए थे और वो माता जी यही प्रयोग कर रहे थे। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तो मैंने उनसे मेरे जीवन के 2-3 सवाल पूछा तो बिल्कुल सही था। उन्होंने किया और मेरे सवाल के जवाब बताए, बिल्कुल सही था। तो मैंने उनसे यह विद्या मांगी और क्योंकि वो मेरे गुरुजी के रिलेटिव थे तो उन्होंने मुझे तुरंत इस विद्या के बारे में सारी जानकारी प्रदान की, मंत्र प्रदान किया। और मुझे बोला गया कि इसे ज़्यादा लोगों को ना दिया जाए, पर मैं ये मानता हूँ कि यह जो विद्या है ये प्रसाद की तरह होता है। इसे जितना बांटोगे उतना इसका महत्व बढ़ेगा। और याद रखें, हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो कांच की तरह पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं। हम किसी भी साधक को दीक्षा देते हैं तो उसे खुली सारी जानकारी देते हैं। छल कपट से हम किसी का 1 रुपया ना लेते हैं और ना कभी लेंगे। तो जिसे हमसे जुड़ना है वो लोग संपर्क करें, गुरु दीक्षा लेना है वो लोग संपर्क करें, और जो सीखना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क करें। जय श्री महाकाल।